अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। ये हमारी नेक्स्ट कोरिलेशन से रिलेटेड ही इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें जो है वो हम जी टेस्ट अप्लाई करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टी टेस्ट देखा था, देन हाइपोथेसिस को देखा था कैसे करते हैं, आर वैल्यू फाइंड आउट करनी सीखी थी। तो इसमें हम जी टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करने का मेथड सेम ही है, जस्ट जी टेस्ट का फॉर्मूला न्यू होगा, वो हम यहाँ पर देखेंगे। स्टेटमेंट देखें, इफ सैम्पल कोरिलेशन फ्रॉम 20 ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 0.45, कैन वी कंक्लूड दैट द पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0.9। यहाँ पर उन्होंने आपको खुद ही बता दिया दैट पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू 0.9। इक्वल टू वाला हमारे पास कौन सा हाइपोथेसिस था? इक्वल वाला हमारे पास H नॉट था। दैट मीन्स इसका अल्टरनेटिव H1 जो बनेगा वो नॉट इक्वल टू 0.9 आएगा। अल्फा सिग्निफिकेंस लेवल आपके पास 5%। देन आप यहाँ पर जी टेस्ट अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास न्यू है जी टेस्ट, आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। जी टेस्ट जब आप अप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू स्मॉल जी माइनस म्यू स्मॉल जी ओवर सिग्निफिकेंट एरर ऑफ स्मॉल जी। ठीक है, तो अब आपके पास इन तीनों के सबके अलग अलग फॉर्मूले हैं। लाइक अगर हमने स्मॉल जी फाइंड आउट करने, इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है 1/2 नेचुरल लॉग 1 प्लस आर ओवर 1 माइनस आर। ठीक है, ये आपके पास जी का फॉर्मूला है। और इसका आपके पास है स्टार्टिंग इसकी भी सेम है 1/2 नेचुरल लॉग, जस्ट यहाँ पर आपके पास 1/रो 1 माइनस रो आ जाएगा। और थर्ड वन हमारे पास सिग्निफिकेंट एरर ऑफ स्मॉल जी, इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला आपके पास 1/n-3 है। ठीक है, इस सब ने आपने वैल्यूज पुट करनी है। आर की वैल्यू भी आपको गिवन है, सैंपल कोरिलेशन उन्होंने इक्वल्स टू दे दिया है 0.45 के इक्वल है। ठीक है, ये आपके पास आर है। रो भी आपके पास गिवन है, यहाँ पर आर पुट करें, यहाँ पर रो नेचुरल लॉग कैलकुलेटर से लेना है। आप इन सब वैल्यूज को खुद सॉल्व करें, मैं इसमें वैल्यूज में नहीं टाइम लगा रही, मैं जस्ट इनके आंसर्स आपको लिख कर दे रही हूँ। इसका 0.48 आएगा, इसका आपके पास 1.47 आएगा, एंड देन इसका आपके पास 0.2425 आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ये भी उन्होंने आपको गिवन दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 20%। यहाँ तक आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। देन इसको आप जी टेस्ट इस फॉर्मूला में पुट करें, जी के फॉर्मूला में पुट करके आपके पास वैल्यूज बन रही हैं 0.48 माइनस 1.47, और सिग्निफिकेंट एरर ऑफ जी ये है आपके पास 0.2425। यहाँ से आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी -4.08। डिसीजन रूल लिखें, यहाँ से हमें नेक्स्ट पेज पर जाना पड़ेगा। ओके, फोर्थ वन इज डिसीजन रूल। क्या होगा हमारे पास? रिजेक्ट H नॉट, पहले इतना तो लिखे ना, सेम है जैसा हमने टी में किया था ना, वैसे ही जी में है, बस थोड़ा सा फर्क आएगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। जी कैलकुलेटेड, देखें इसमें इक्वल्स टू का साइन था ना, तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज बनेगी। आइदर जी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन जी, यहां पर जब हम लिखते थे टी अल्फा ओवर 2 देन n-2, तो वो यहां पर चेंज आएगा, यहां पर आपके पास आएगा जी अल्फा ओवर 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर नहीं आएगी। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें नहीं आएगी। और दूसरी चीज, जब हम इसमें अगर हाइपोथेसिस में देखते थे कि अगर हमारे पास ऐसे होता था H नॉट में, लेट्स सी आप कह देते थे ये ग्रेटर देन है, तो हम उसमें डिसीजन रूल में लिखते थे रिजेक्ट H नॉट इफ टी कैलकुलेटेड इज, इस तरफ को साइन आता था, टी अल्फा n-2। ठीक है, उसमें आपके पास ये आता था, लेकिन यहां पर आपके पास ये नहीं आएगा, n-2 यहां पर आपके पास नहीं आता। ये हमारा इसका जी कैलकुलेटेड वाले जी कैलकुलेटेड नहीं, ये हमारे पास जी टेस्ट में हमेशा रूल रहेगा कि आपने इसमें इस तरह वाला साइन नहीं डालना। और एक चीज बाकी बस सेम ही है, बाकी कुछ डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर हम दो लिखेंगे कि आइदर दिस कंडीशन इज पॉसिबल, एंड सेकेंड वन इज हमारे पास के रिजेक्ट H नॉट इफ जी कैलकुलेटेड। अब जी कैलकुलेटेड में हमारा इस तरफ को साइन आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस लगेगा, जी अल्फा ओवर 2 आ जाएगा। आप इन दोनों में वैल्यूज पुट करें। फर्स्ट वन में देखें, जी कैलकुलेटेड हमने फाइंड आउट कर लिया, -0.48 है, -4.08। और दूसरी वैल्यू आपके पास जी अल्फा ओवर 2, ये भी आपने टेबल से फाइंड आउट करनी है। अल्फा ओवर 2 मीन्स
आपके पास ये देखें अल्फा ओवर 2 सिग्निफिकेंस हमारे पास 0.05, ये 1.96 इसकी वैल्यू बनती है। 1.96 कौन सी वैल्यू बड़ी है आपके पास? ऑब्वियसली ये माइनस में नहीं है, ये बड़ी है। ये हमारा था पहले वाला। सेकेंड वन पॉसिबिलिटी को देखें, वैल्यू सेम ही रहेंगी, यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा। माइनस में जो वैल्यू जितनी छोटी नजर आती है ना वो बड़ी होती है, वो इसलिए क्योंकि वो नंबर लाइन आप देखें तो वो जीरो के करीब होती है, तो इसका मतलब कि हमारे पास ये वैल्यू बड़ी है। और अब देखें ये वाली इसने सेटिस्फाई करती है कंडीशन, बट दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाई नहीं हुई है। इट मीन्स कि हमने इस क्वेश्चन में हमने जो है वो रिजेक्ट कर देना है एच नॉट को। ये वाली तो सेटिस्फाई होगी है ना, कोई एक सेटिस्फाई हो जाए तो भी हमने रिजेक्ट कर देना होता है। तो कंक्लूजन या रिजल्ट आपके पास क्या बनेंगे? रिजेक्ट एच नॉट, एंड वी कंक्लूड दैट जब एच नॉट रिजेक्ट हो गया, क्या था एच नॉट? इट मीन्स हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। अब हमारे पास क्या बात सही है? सेकेंड पॉसिबिलिटी सही है। एंड कंक्लूड दैट आवर पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0.9। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है जी टेस्ट में तो आप मुझसे फर्दर पूछ सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना मुझे लगता है कि इसमें कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज।